वेलकम टू लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक पहुंच गए थे। तो आइए आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। ओके एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, तो सबसे पहला है 36/100। So this equal to 0.36। भी ये टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए ये रैशनल होगा। ओके, अब हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। वन अपॉन 11। ओके, therefore 1 divided by 11 ये कुछ इस तरह से होगा। जीरो था, 0 1 उतरा, पॉइंट लगा, 0 उतरा, फिर 0 हो गया, 99। वन उतरा, 0 आया, फिर 0 से गया, क्योंकि 11 बड़ा है 10 से, 0 गया, फिर 0 उतरा पॉइंट की वजह से, फिर से 9 से जाएगा, 99। 1 उतरा, 0 आया, फिर 0, फिर 0 इधर आया, फिर 9, 99। तो ये जो टर्म है ये रिपीट हो रही है, 090909। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.09 बार। तो ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन 0.09 बार। ये भी रैशनल है। क्यों? बिकॉज ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसके बाद बार है। अब जितने बार वाली चीज़ें होंगी भैया वो रैशनल होंगी, एक बार में समझ लें। therefore नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये हो जाएगा, एक होता 32 + 1 33/8। 33/8 को सॉल्व कैसे करेंगे? 33/8 4 32, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 गया, 8 1 8, 2 आया, 0 उतरा, 8 2 16, 4 उतरा, 4 आया, 0 उतरा, 5 ज़ा
40, तो आपका आंसर आया 4.125। ओके, ये टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर ये रैशनल होगा। ऑलराइट, अगला प्रॉब्लम चेक करते हैं। ये 3/13, 3/13, 3 0 0 3 उतरा। ओके, समझ में आ रहा होगा लॉन्ग डिवीजन से। पॉइंट लगा, 0 उतरा, 3 2 26, 4 उतरा, 0 उतरा, 13 3 39, 1 उतरा, 0 लगा, 0 गया, 0 उतरा, 3 6 या अब ये जाएगा आपका 7 से हो जाएगा 91, 9 फिर उतरेगा, 0 लगेगा, अब की बार 6 से जाएगा, 6 से जाएगा तो हो जाएगा आपका अराउंड 80 में से 2 कम हो गया 78, 2 10 12। भाई ये चेक करते हैं एक बार कितनी देर तक इसकी कहानी चलती है। 9 117, 117 से आया 3, फिर 0 उतरा। अब देख रहे हो, अब फिर से हम 3 पे पहुंच गए हैं और ये इधर से आया था, इधर 3 पे हो गया है। तो मतलब किस्सा फिर से ऐसा आएगा, क्यों? क्योंकि फिर से ये चीज़ ऐसी होगी 2 3 0 7 6 9। ओके, ये टर्म रिपीट होते जाएंगे। ओके, तो ये भी रैशनल है। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। अगला 2/11, इट इज 2/11। ओके, 11 0 0 2 पॉइंट लगा, 0 आया, 1 आया, 11 आया, 9 उतरा, 0 गया, 8 88, 2 उतरा, 0 लगा, 1 गया, 11 उतरा, 9 उतरा, फिर से। तो आप देखते हो कि इधर पे 1818 आता जाएगा, तो इसका आंसर है 0.18 बार। therefore ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है हमारा 329/400। 329/400। यह भैया कुछ ऐसा होगा, 329
इसको हम एक काम करते हैं, 100 को हम अलग कर लेते हैं, हम सिर्फ 4 से डिवाइड करते हैं, इधर से इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर देंगे फाइनली। ओके, तो ये क्या होता है 32, 9 उतरा, 8, 1 उतरा, पॉइंट लगा, 0 गया, 4 2 8, 2 उतरा, 0 लगा, 5 20, तो 82.25 बाय 100। ओके, ये कुछ ऐसा आएगा 82.8225। ओके, देयरफॉर ये भी होगा आपका रैशनल। ऑलराइट, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बाय 100 था, पॉइंट इधर आके लगा 82 गया, इधर आके पॉइंट लगा 8225 हो गया, तो ये रैशनल हो गया क्योंकि टर्मिनेटिंग है। ओके, ऑलराइट, तो हमारा फर्स्ट खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से बाय व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि रैशनल होता है। ऑलराइट, चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा उसका हो गया। अब हम अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहां पूछा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, 0.142857 बार। Can you predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? अब भैया इसमें यहाँ बोल रहे हैं कि आपको पता है कि आपको ये क्वांटिटी दी हुई है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 होता है बार, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब हर बार आपको डिवीजन किए बिना आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू क्या होती है। ओके, तो इसको करने का तरीका क्या होगा? देखिए 1/7 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इनटू अगर 2 करेंगे, 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल होता है। इसलिए 1/7 इंटू 2, 1/7 इंटू 3, 1/7 इंटू 4, 1/7 इंटू 5, 1/7 इंटू 6, इस सारे को करने से हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के हम सिर्फ 1/7 की क्वांटिटी हमें पता है, उसके बाद हमने एक बार 2 को मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 को मल्टीप्लाई किया, एक बार 4 को मल्टीप्लाई किया, एक बार 5 को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हमें सारे क्वांटिटीज मिल जाएंगी। ओके, तो भी मैं आपको इस प्रॉब्लम का 3 बता रहा हूँ खुद करके, बाकी के आपको खुद करने पड़ेंगे। ऑलराइट, देखिए इधर 1/7 की वैल्यू आपको पता है, 1/7 इंटू 2 करेंगे तो एक वैल्यू हमें मिलेगी, 1/7 इंटू 3 करेंगे, 1/7 इंटू 4 करेंगे। ये 2 रैशनल नंबर्स हैं,
ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। ओके, इससे हमें इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। ये देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। 2 इंटू 0.142857, ये हो जाएगा 4 1 carry forward, 2 5s are 10, 10 11, 1 carry forward, 2 8s are 16, 17, 1 carry forward, 2 2s are 4, 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2 पॉइंट। तो भैया एक क्वांटिटी हमारी आ रही है 0.285714 बार, ठीक है। अब दाई हम लोग अगली क्वांटिटी देखते हैं। ये है 3 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाइड बाई 3। इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 21 का 7 21, 1 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15, 16 17, 7 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 8 24, 1 25, 2 carry forward, 3 2s are 6, 7 8, 3 4s are 12, 1 carry forward, 3 1s are 3, plus 1 4.0। तो भैया 3 से हमारा आया 0.428571। ओके, ये हमारा नंबर आया। अगला नंबर देखते हैं। 4 इंटू 0.142857 इंटू 4, दिस इक्वल टू 428 का 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 4 20 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 8 4 32, 34 का 4, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 8, 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 4, plus 1 5, 4 1 4.0। ओके, तो हमारा अगला नंबर है 0.451428 बार। ये हमारे 3 नंबर्स निकल गए। 2/7 निकल गया, 3/7 निकल गया, 4/7 निकल गया। आगे के आपको खुद करने हैं, ठीक है। भैया थर्ड 1.3 का थर्ड प्रॉब्लम हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आइए थर्ड का फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। दिया है 0.6 बार, इसको हमें p/q के फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। सी x इक्वल टू 0.6 बार सबसे पहले लेंगे, ठीक है। जैसा बताया था बार के 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। 10 दोनों तरफ करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी। लेकिन यही पे खेल होता है, 10 मल्टीप्लाई करते वक्त ही खेल हो जाता है। बहुत इस जगह पे बहुत सावधानी रखना। ओके, अब देखते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार। अब एक चीज देखिए, 0.6 इक्वल टू x था। अब देखो बार बार मैं 10 स्टेप आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इधर पे ही करूंगा।
इज इक्वल टू, फिर हम इधर पे x लिख सकते हैं इससे रिप्लेस करके 10x इक्वल टू 6x प्लस x। इसको x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 2/3। हो गया। तो 0.6 बार का उसको जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो वो आएगा ऐसा 2/3। ये आपका सोल्यूशन है एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड पार्ट के फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओके, आगे अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोला है कि 0.47 बार को, ये सेकंड प्रॉब्लम है, रैशनल में p बाई क्यू के फॉर्म में करिए, निकालिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू 0.47 बार। अच्छा सॉरी, इधर पे एक चीज़ है, ये 4 पे बार नहीं है, 7 पे बार है। मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसा दिखता है 4.4777। अगर 47 पे होता तो 4747 होता, इसलिए यहाँ ध्यान रखने में मेरे से गलती हो जा रही थी। मेरे को लगा जैसे 4 के ऊपर भी बार है। तो दिस x इक्वल टू दिस, देयरफॉर एक के ऊपर बार है, एक किसी कुत्ती क्वांटिटी पे एक क्वांटिटी पर है, देयरफॉर x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ओके, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है 10x इक्वल टू 4.7 बार। ओके, 4.7 बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4.7 उसके बाद 7 बार। अब देखिए होगा क्या, इसको हम लोग 4 प्लस 0 पॉइंट, देखना एक चीज देखिए, हमें इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में से निकालना है। ओके, तरीका कैसा होगा, तरीका होगा पहले तो इधर पे लिख ही दो 0.47 बार, इसको वैसे हम 4.77 बार लिख सकते हैं। अब जब 4 निकाल दिया तो इस पर कितना हो सकता है, जैसे यहाँ पे कितना आ सकता है 4.3, ठीक है, 4.3 प्लस 0.47 बार, इतना हम लिख सकते हैं। देयरफॉर अब इसको फिर से हम x से मल्टीप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 43/90। ओके, एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ भैया सही है, 43/90 ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
आइए चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। या अगला प्रॉब्लम है 0.001 बार। इसको भैया कैसे लिखेंगे? तो देखिए तीन क्वांटिटीज हैं, तीन क्वांटिटीज पे ऊपर बार है। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पहले x इक्वल टू 0.001। अब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 1000। x इक्वल टू, जब आप इस पे लिखोगे तो पॉइंट इधर पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 0 पॉइंट, या फिर 1/1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा, ऐसा नहीं, सॉरी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भैया 1.001 बार, ठीक है। ये क्वांटिटी आनी चाहिए, ये क्वांटिटी एसेंशियल है। 1 के बाद ये क्वांटिटी बिल्कुल एसेंशियल आनी चाहिए। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 1 प्लस 0 बार इज इक्वल टू 1000 x, जिस इक्वल टू 1 प्लस x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 999x, ओके। therefore x इक्वल टू 1/999। या आंसर चेक करो। सही है दोस्त। तो x इक्वल टू 0.001 बार का हमारा आंसर है 1/999, ओके। अगला प्रॉब्लम है फोर्थ वाला, 1.3 का फोर्थ प्रॉब्लम है। यहाँ पे उन्होंने बोला है एक्सप्रेस 0.9999 इक्वल इंटू p/q के फॉर्म में, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 0.9 बार x इक्वल टू, ओके, देयरफॉर 10x इक्वल टू 10 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर बार है, जितने के ऊपर जितनी क्वांटिटी बार है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.9 बार आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बार आना चाहिए। अब 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 या फिर 0.9 बार। अब 10x इक्वल टू होगा 9 प्लस x को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू 1। ये तो p/q के फॉर्म में आया, क्या आया है? 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 1 एक रैशनल नंबर है, इसलिए x इक्वल टू 1 है। ये लोगों ने पूछा है कि क्यों हो रहा है। यस, 1 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1 को हम हमेशा p/q की मतलब 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर इंटीजर को हम लिख सकते हैं 1/1 के फॉर्म में, ओके। बट जहाँ तक q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट क्यों ना, क्योंकि q अगर 0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी वो टर्म। तो भाई हमारा फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 हो गया है, ठीक है। तो भाई अब आते हैं अपन फिफ्थ प्रॉब्लम पे। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? फिफ्थ प्रॉब्लम है 1/, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division, check your answer.
1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने रिपीटिंग नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। अब इसमें बोला है ये कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा भैया, इसको डिवाइड कर दो, वो फॉर्म में लिखा है उसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख दो, उसका क्वोशिएंट लिखना है टिपिकली। तो अब हम डिवाइड करेंगे। उन्होंने बोला है कि कहाँ तक जाएगी, रिपीट होगी, कहाँ तक जाने के बाद रिपीट होगी। तो भैया ये बता रहा है कि बहुत लंबी कहानी है, बहुत देर तक जाके फिर रिपीट होगी, तो थोड़ा लंबा डिवीजन होगा। चलिए साथ में रहिए, देखते हैं। अब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब बता रहे हैं, देख लीजिए। देखिए 1710, इसमें मेन चीज़ ये है कि हमें दिया था 1/17। इसे बोला है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते वक्त किस तरह का कितने, यहाँ पे मेनली पूछा है what can be the number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मतलब 1 को 17 से डिवाइड कर देंगे, तब इसके जो कोशेंट होंगे, कोशेंट में कितना, मतलब रिपीट कितने नंबर्स के बाद जाकर होगा। तो भैया इसको मतलब आपको उसको डिवीजन करते जाना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत एसेंशियल है कि रिपीटेशन हो सकता है। ये वाला जो नंबर है 1/17 वो रैशनल है, बट वो हो रहा है रिपीट। वो कब जाके रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट के बाद अगले 16 डिजिट में जाकर वो रिपीट हो रहा है, मतलब बार हो रहे हैं। तो मतलब फिर से हमको 1 मिल रहा है, हम फिर से इधर पे आके 1 पे आ रहे हैं। 16 के बाद 1 से स्टार्ट किया था, फिर से हम 1 पे आ गए। तो एक चीज़ देखते हैं, ये आप जो भी किया हो तो इससे एक बार मिला लीजिए। 0 से पहले 0 गया, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 उतरा, फिर से नहीं गया, 17 10 से बड़ा है, 0 लगा, फिर 0 उतरा, फिर 5 से गया 85, ठीक है। फिर 85 में से गया 15 आए, 15 बचे, 15 में फिर 0 आया, फिर 8 से गया, फिर 8 से गया 36, 136, ओके। फिर से 8 से गया, नीचे 14 आए, बचा 136, फिर से 8 से गया 136, ओके। अब 140 में से 36 गया, 4 बचा, 0 उतरा, फिर किससे 2 से जाएगा 34, फिर 40 में से 34, 6 बचा, 0 उतरा, 60 हो गया। अब ये जाएगा 3 से, ओके, 3 मतलब 51। अब बचा 60 में से 51 गया तो बचा 9, 0 उतरा, हो गया 90। अब देखिए 90 फिर से इधर से लिख रहा स्टार्ट किया मैंने। अब 90 में कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 17 5 85, ओके। फिर 50 से 5 उतरा, फिर से 2 से गया, ओके, 2 से गया 34, फिर 34 में से आपका कितना उतरा, 16 बचा, 16 में 0 लगा, फिर 160 हो गया, 160, फिर से ये आपका गया, अब इस बार गया है ये 9 से 153, ठीक है, 9 से गया 153, 160 153, 7 बचा, 0 उतरा, 70 हो गया, फिर आपका 4 से गया 68, फिर 68 से 2 बचा, 20 हो गया, 0 उतरा, 20 हो गया, फिर किससे गया, 1 से गया, 20 में 17 गया, बचा कितना, 3 बचा, 3 में 0 उतरा, 30 हो गया, फिर 1 से गया, 17 हुए, 13 बचे, फिर 0 उतरा, 130 हो गया। अब किससे जाएगा, 137 से जाएगा, 119, 17 7 119, ठीक है। अब इसमें से 11 उतरे, 0 आया, 110। अभी किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 102, ठीक है। अब उसमें कितना उतरे, 80 उतरा, 60, 8 बचे, 0 उतरा, 80 हो गया, फिर कितना, अब ये 4 से जाएगा 68, ओके। फिर कितना हुआ, 12 बचे, 0 उतरा, 120 हो गया, अब 7 से गया 119,
1 आ गया। तो ये है भाई प्रॉब्लम, ये है आपका सोल्यूशन। इसको आप एक काम करना, मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको अगर एक बार पॉज करके पूरे स्टेप्स एक बार देख लेना, तो आपको कहीं पे कुछ अगर मिस्टेक हो रहा, कुछ हो रहा, समझ में आ जाएगा। ये है हमारा हाउ मेनी दे आर रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो आंसर इसका आएगा एक्चुअली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। भैया आंसर हो जाएगा अराउंड 16 डिजिट्स। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम जो था आपका 5th वाला, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं फिर पॉज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे टिपिकल हैं, इसलिए मैं पॉज करके बताऊंगा। पहले मैं सॉल्व कर दूंगा और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इसको एनसीईआरटी के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ओके, अब भी हम प्रॉब्लम नंबर 8 देख रहे हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो भैया इनका पहले डेसिमल एक्सपेंशन जो है मैंने इधर पे कर रखा है, आप पहले इसको देखिए। 5/7, तो 5 डिवाइडेड बाई 7, 0 से गया, 5 उतरा, पॉइंट लगा, 0 उतरा, 7 7 जा 49, 1 उतरा, 0 आया, फिर 1 से गया 7, 3 उतरा, 0, फिर 7 4 जा 28, इधर 28, 4 से गया, 2 उतरा, 0 उतरा, हाँ, फिर अपन इधर आ गए, 2 से 20 या 2 आया, 0 उतरा, 20 हो गया, किससे गया, 2 से, 7 2 14, 6 बचा, 0 उतरा, अब 8 से गया 56, 4 बचा, 0 उतरा, 5 से गया 35, फिर से 5 आ गया। तो भाई हमारी ये क्वांटिटी रिपीट हो गई, जो इधर मिली थी वही इधर मिल गई। तो हमारा चीज़ ये रैशनल हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन 714285 बार है। अच्छा, 11/9 देखो, 11 डिवाइडेड बाई 9 0 था, 0 से गया, 9 उतरा, 9 उतरा, पॉइंट लगा, 0 उतरा, 8 से गया 88, ओके, 2 बचा, 0 उतरा, 1 से गया, 1 से गया 11, फिर 9 आ गया। कायदे से तो इधर भी आ गया था 8 मिनट पर, मैंने थोड़ा सा लंबा किया है, 2-3 स्टेप दिखाएं जैसे आपको ढंग से समझ में आए। फिर से 88 आया, फिर 2 गया, 11 से गया, 90 गया, फिर 88, फिर 1 से गया, फिर 1 से गया, फिर 8 से गया। इसी तरीके से ये हमारा क्या था, 0.81 बार। ओके, तो 9/11 का एक्सपेंशन है ये, और 5/7 का एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है ये। दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। अब इसके बीच में हमें कहा है कि एक हमें इर्रेशनल, इसमें बीच में कहा है कि हमें 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो अब हम इसको, पहले आप लोगों ने इसको देख लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। फाइव बाई 7 इक्वल टू 0.714285 बार। 9/11 इज इक्वल टू है 0.81 बार। ओके, अब हमें बोला है कि इन दोनों के बीच में नंबर लाइन में इसके पॉइंट पे 0.1 और 0.81,
इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो भैया एक चीज़ पहले बताओ, अगर ये हमारा नंबर लाइन है और इधर पे हमारा 0 आता है, ठीक है, और इधर पे 1 आता है, हाँ, तो हमारा 0.8 कहीं इधर पे आएगा, ठीक है, 0.71 कहीं इधर पे आएगा, ठीक है, इधर पे नहीं आएगा, वो कहीं इधर पे आएगा 0.71। इनके बीचों बीच एक सेकेंड, तो मैं तुमको सही सही बताता हूँ। तो भाई हमें क्या बोला है कि इसके और इसके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। देखो नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0.7 है, ये 0.8 है, यहाँ कहीं होगा 0.5, यहाँ कहीं होगा 0.6, यहाँ कहीं होगा 0.7 और यहाँ कहीं होगा 0.8, क्योंकि इसके बाद होगा 0.9, उसके बाद हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने देख लिया 0.0 के बीचों बीच है 0.5, उसके इधर पे जस्ट इधर पे 0.8 और उसके 0.7 और उसके 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1, ठीक है। तो इन दो नंबर्स के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब हम नंबर लाइन में बाकी को मिटा देंगे और सिर्फ 0.7, 0.8 को प्लॉट करेंगे। (0.714285 बार और ये हो जाएगा हमारा कितना 0.81 बार। इन दोनों के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 1, 2, 3, ओके। 3 इर्रेशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे? देखो इर्रेशनल नंबर्स निकालने का एक सरल तरीका जो एनसीईआरटी में बता रखा है कि जैसे 0.7 है तो आप एक काम 7, 1 है तो भाई 0.71 इधर पे होगा, इसके बाद होगा कहीं 0.72, ठीक है, और 0.81 कहीं इधर होगा, तो इसके पहले क्या होगा 0.80, ठीक है भैया, 80 होगा, उसके बाद ही तो 0.81 होगा, ठीक है। तो हमने और इधर पे कहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा सपोज 0.75। तो ये 3 नंबर हमें देखते हैं, 3। अब इनको अगर इर्रेशनल फॉर्म्स में देखो, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं किसी भी नंबर लाइन में। नंबर लाइन में यही चीज है कि किसी भी रियल नंबर लाइन में 2 रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स हो सकते हैं। हमें सिर्फ 3 निकालना है। तो हम ये काम करते हैं, 7.1 था इसलिए 7.2 ले रहे हैं, 7.5 ले रहे हैं और 0.80 ले रहे हैं। तो क्या है कि हमें एक तरफ इधर पे है तो इनके बीच में लेना है। तो 0.72002 या फिर ऐसे लिख सकते हैं 02, एक सेकेंड रुको, 7.0, इस तरह से ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। 0.75
5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 ऐसे 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 ये चलता जाएगा। ये और एक नंबर हो गया, ठीक है। और एक लास्ट नंबर हमें मिल गया, वो है 0.80 0.80 008 0.0008 00 ऐसे करके चलता जाएगा। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। ये तीन हमारे इर्रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। और इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये वाला प्रॉब्लम हमारा हो जाता है। भाई अगला प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। क्या है वो है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये बोला कि 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब क्या है, लोग ने बोल रहा है कि तीन इर्रेशनल नंबर्स निकालिए, कोई भी बताइए जिनका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन और नॉन रिकरिंग हो, मतलब इर्रेशनल नंबर्स बताना, निकालने की टेक्निक क्या बताइए। सपोज इर्रेशनल नंबर्स वो है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इन लोगों ने हमेशा एक तरीका बता रहे हैं एक्सपेंशंस को लिखने का। तो कोई भी तीन इर्रेशनल नंबर्स 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरह से आप ले सकते हो कोई भी इर्रेशनल नंबर। सपोज आप एक और नंबर ले सकते हो कोई भी, सपोज कोई आपने नंबर लिया 4.20020002 सपोज कोई आपने नंबर लिया, एक और नंबर ले सकते हो आप 8.4000400004। भाई कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अगर वो ना टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट नहीं कर रहा है किसी तरीके से, और डेसिमल में है, ठीक है। ये भी डेसिमल में है 0 पॉइंट, ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, ये सारे डेसिमल में है, ठीक है। ओके, अब बोला कि सर सिर्फ 0 वाले ही हो सकते हैं, नहीं भैया डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, इसमें बड़े भी है, छोटे भी है, 0 भी है, सब कोई डेसिमल में से मीन्स डेसिमल में हो, वो होल नंबर ना हो, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररैशनल, ठीक है। सबसे पहले √23। अब भाई √23 क्या होगा, √23 इज, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो किसी चीज में, नहीं लिख सकते। √23 इसलिए इररैशनल होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। इसको डेसिमल में ही आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब। अब एक दिया है √225, ओके।
225। अब इसको क्या हो सकता है, ये क्या हो सकती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ट्वेंटी फाइव इंटू 9 दिस इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल टू क्या होगा, देखो स्क्वायर से क्या होगा, रूट और 5 स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर पे हमें मिलेगा 5 इंटू 3, दिस इक्वल टू कितना होगा, 5 3 ज़ा 15। 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम हमेशा 15/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है 0.3796, 0.3796। अब एक चीज देखिए, 0.3796 ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा नहीं रहा है। यहाँ पे कभी लोगों ने ऐसे नहीं बोला है कि ऐसा ऐसा चलता जाएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। तो जब ऐसा बोला नहीं गया है तो ये एक तो टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, चूंकि टर्मिनेटिंग है इसलिए ये हो जाएगा रैशनल। ओके, अब अगला देखते हैं, फोर्थ वन। अगला है 7.478478। ओके, ये टर्म रिपीट हो रहे हैं बार बार और ऐसे करके चलते जाएंगे। तो मतलब क्या है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मतलब ये रैशनल होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। अगला हमारा क्या बोला है फिफ्थ में, वन पॉइंट 1.101001 0.0001 इस तरह से चलता जाएगा। भैया ये तो ऑब्वियस है, इरैशनल है, क्योंकि ये ख़त्म भी नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इरैशनल नंबर, कोई भी इरैशनल नंबर को अगर आपको फ्रीडम दी जाए कोई भी हो तो कोई भी इरैशनल नंबर आप लिखिए अपने चॉइस से, तो आप इस तरह के पैटर्न में इरैशनल नंबर्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो भैया इसमें पूरे एक्सरसाइज 1.3 में हमारा हो गया, इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है।